Assalamualaikum dear students, hope you all guys are doing well. I am कुरतुल नूर। प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था मैटर के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैटर्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मिक्सचर में और सब्सटेंसेस में। और मिक्सचर जो से होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट्स में भी फॉर्म होते हैं, और एलिमेंट्स की शक्ल में होते हैं और कंपाउंड्स की शक्ल में होते हैं। एलिमेंट्स को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। आज हम मिक्सचर और कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सो मिक्सचर क्या है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जब 2 एलिमेंट्स और कोई भी कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स होंगे फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकली, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, दे फॉर्म अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि काफ़ी चीज़ें उसके अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मिक्स होती हैं, यानी कि एक ही चीज़ नहीं होती, काफ़ी मिक्सचर्स। जैसा एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितनी ज़्यादा गैसेज होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे एयर के अंदर, तो वो मिक्सचर है एयर के अंदर। तो फिज़िकली का क्या मतलब है कि जिस तरह ऑयल है और जब वाटर है, ऑयल और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो वाटर जो सा होता है नीचे रह जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये फिज़िकली हमने मिक्स किया, केमिकली नहीं किया, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन कर रहा है। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं, ऑयल हमें नज़र आ रहा है, वाटर भी हमें नज़र आ रहा है, केमिकली अंदर ही ये मिक्स नहीं हो गए और उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं खो दी। और विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है कि जिस तरह ऑयल है और वाटर है, जब हम मिक्स करते हैं हमें तो नहीं पता कि ऑयल कितना ऊपर आया है या वाटर कितना है नीचे रहा है, कि वाटर ऊपर आया है भी है और ऑयल नीचे भी बैठा है कि सारे ऊपर आ गए। हमें फिक्स्ड रेशियो नहीं पता बिल्कुल भी इसकी। जिसे हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सैंड प्लस आयरन पीसेस। सैंड है, उसके अंदर जब हम आयरन पीसेस डालेंगे तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम उसको सेपरेट। मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट के ज़रिए हम जो आयरन पीसेस हैं वो मैग्नेट जो सा होता है अट्रैक्ट कर लेगा सारे पीसेस को, तो हम आयरन पीसेस उसको ईज़िली हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर हम देख लेते हैं। एयर के अंदर मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स का। सॉइल के अंदर मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का, मिनरल साल्ट का, वाटर का, एयर का। मिल्क के अंदर बहुत सारे होते हैं, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ताकत देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है हमें। इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन। बरास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड मेटल। ये अलॉय हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, और मिक्सिंग अप, हम जब इन चीज़ों को यानी कि इन चीज़ों को मिक्स करते हैं, मिक्सचर करते हैं, कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं खोते, अपनी आइडेंटिटी को नहीं चेंज करते, अपनी बिल्कुल ही ब्रेक डाउन नहीं कर लेते, अपनी असली हालत में, अपनी असली शक्ल में हम ये कह सकते हैं ये रहते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं वो बिल्कुल से उल्ट होते हैं, वो हम देखेंगे। बट कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम इनको फिज़िकली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। वो डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हमारे ज़मीन में जो पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स में अब जैसे हमारे पास पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, गैसोलीन है, ठीक है, ये सारे ऑयल है ना, हमारे पास गैसोलीन है, क्रूड ऑयल है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं किसके ज़रिए? डिस्टिलेशन के ज़रिए। फिल्ट्रेशन, यानी कि अगर हम पानी के अंदर अगर हम स्टोन डालते हैं तो फिल्टर पेपर के ज़रिए हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं ना, पानी तो फ़िल्टर हो जाएगा और ऊपर अंदर बच जाएंगे, वो स्टोन ऊपर रह जाएंगे, तो हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए उसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद एवेपोरेशन कैसे है कि जब हम वाटर को हीट करेंगे तो हमारे पास वाटर वेपर्स बनेंगे, उसके बाद वो एवेपोराइज हो जाएंगे, तो एवेपोरेशन हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह क्रिस्टल्स बनेंगे। क्रिस्टल्स किसी भी जब हम केमिस्ट्री लैब में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो किसी भी कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टल्स बनते हैं, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर से क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। और मैग्नेटाइजेशन में मैंने पहले ही कहा था, सैंड के अंदर अगर हम स्टील्स डालते हैं, आयरन स्टील्स डालते हैं, तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, तो हम स्टील्स को आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर जो से होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिनको हम
नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से, मतलब वो सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। दो चीज़ें, दो का मिक्सचर हमने डाला, तीन का मिक्सचर डाला, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये एक चीज़ को सेपरेट कर दिया, दूसरी को, तीसरी को। मगर होमोजीनियस में हम सेपरेट नहीं कर सकते, अंदर सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। एग्जांपल क्या है, पहले डिफाइन देख लेते हैं। मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू इट्स मैस, तो ये होगा हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। जिस तरह ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। ग्लूकोज हम पीते भी हैं पानी में डाल के। जब उसको पानी में डालते हैं तो शुगर सोल्यूशन बन जाता है ना, मीठा हो जाता है ना। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। तो वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो हमें ग्लूकोज का तो पता ही नहीं चलेगा, तो डिज़ोल्व हो गया। हमें क्या नज़र आएगा? ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा, तो वो शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितनी ज़्यादा गैसेज होती हैं, तो जब वो मिक्स हो जाती है हमें कोई नज़र आता है कि इसमें नाइट्रोजन कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी स्मेल भी अंदर मिक्स हो जाती है, नहीं हमें पता चलता। गैसोलीन भी इसी तरह, आइसक्रीम को भी इसी तरह हम अगर फ्लेवर्स को मिक्स कर दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा, एक कलर बन जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा फ्लेवर है। या हमें फ्लेवर का टेस्ट ही नहीं आएगा जब हम इसको मिक्स कर देंगे ज़्यादा सारी आइसक्रीम को। तो आइसक्रीम के अंदर कोई चीज़ डाल देंगे तो आइसक्रीम मिक्स हो जाएगी, गैसोलीन भी मिक्स हो जाएगी। इसी तरह कैन नॉट सी पार्टिकल्स विद नेक्ड आई। उसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मैस, और उनको सी उन पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। कैसे? सैलेड है हमारे पास, सैलेड को हमारे अंदर कुकम्बर है हमारे पास, पोटैटो है, टोमेटो है हमारे पास, बहुत सारी हैं। शिमला मिर्च होती है, कोई लेता है सैलेड के साथ। इस तरह हमारे पास कैबेज होती है। तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल प्लस वाटर सेपरेट कर सकते हैं। स्टोन के अंदर वाटर डालें, सेपरेट आराम से कर सकते हैं। सॉइल और वाटर को भी हम सेपरेट तो नहीं कर सकते, बट सॉइल के अंदर कोई और चीज़ डालें तो हम सेपरेट आराम से कर सकते हैं। रॉक को भी कर सकते हैं, वुड को भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पेपर में कोई भी आ जाए कि इनमें से बताएं कौन सा होमोजीनियस है और जीनियस है, तो आप लोग इजीली कर सकेंगे ना? बिल्कुल कर सकेंगे। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब क्या मतलब है? वही है, उल्ट हो गया थोड़ा सा, कि इसमें फिक्स कंपोजिशन होती है, उसमें फिक्स रेशियो नहीं थी, और इसमें फिक्स रेशियो होती है। और ये केमिकली कंबाइन होते हैं, वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। मतलब ये अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं जब ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं। बताती हूँ मैं। जिस तरह अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, बल्कि मैं आगे बताती हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ में। जिस तरह वाटर है, पहले हम फिक्स्ड रेशो देख लेते हैं कि इसकी रेशो होनी चाहिए। पर एक एग्जांपल आप लोगों को पहले देती हूँ कि हम जब अगर मिठाई की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो वो जो सा दूध मिल्क जो सा है वो मिठाई के अंदर डालते हैं। कोई शॉप वाला ज़्यादा डालता है, अच्छी मिठाई बनाता है ज़्यादा दूध डाल के, और जो दूसरी शॉप वाला होता है वो कम दूध डालता है, उसकी मिठाई थोड़ी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा नहीं अच्छी होती। वो जिसने ज़्यादा दूध डाला होता है उसकी मज़े की होती है। तो उन्होंने फ़िक्स रेशो नहीं रखी होती, हर शॉप वाले ने फ़िक्स रेशो नहीं रखी होती। किसी ने मिल्क ज़्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया। तो वाटर जो सा होता है उसमें क्या कंपोजिशन उसकी क्या है वाटर की, कि उसमें वाटर में 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होंगे। यानी कि हम वाटर कहीं से भी ले रहे हैं तो वाटर के 2 ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा, उसकी फ़िक्स रेशो होगी। बाय मास का क्या मतलब है कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वाटर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है? 8 होता है ना, तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है। इसका एटॉमिक मास 2 है, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक मास जो सा होता है वो 16 होता है। तो 2 को जब हम सिंपली इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे किया है, तो 2 1 ज़ार 2 और 2 8 ज़ार 16। तो हम इनकी रेशो फिक्स रहेगी, यानी कोई भी वाटर ले तो इनकी फिक्स रेशो 1:8 ही रहेगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले। कार्बन डाइऑक्साइड हमने कोई सी भी लेनी है तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है ना, तो 2 हो जाएगा। 16 2 ज़ार 32। तो हम इसको फर्दर जब डिवाइड करेंगे 6 2 ज़ार 2 से करेंगे, 2 6 ज़ार 12 और 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12। तो अब हम 3 से करेंगे, 2 3 ज़ार 2 से ही करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 2 8 ज़ार 16।
तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फ़िक्स रेशो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 होगा, वाटर 1:8 होगा। यानी कि इनमें जो रेशो होगी ना, फिक्स रेशो होगी बाय मैस, इनका मैस फिक्स्ड होगा 3:8, ये एटॉमिक मैस है इनका। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, अब वो कह रहे हैं एलिमेंट लूज देयर प्रॉपर्टी, एलिमेंट लूज कर देता है प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब है इसका कि अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनेगा, वाटर। इसने नया कंपाउंड बना दिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं वाटर की। अब वाटर क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी लेगा या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज़ है ना इसके अंदर, एक ही तो नहीं है। ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी, इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ खो दी हैं और वाटर में चेंज हो गए हैं, तो ये लूज़ कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी असली हालत लूज़ कर देती है। न्यू सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो भी न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी और इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कंपाउंड्स को हम ब्रोकन नहीं करते हैं इनमें, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास फिजिकल मेथड, फिक्स रेशो बाय मैस, फिक्स रेशो होती है, इनकी रेशो फिक्स नहीं होती। कोई भी वाटर ले लो या हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, इनमें केमिकल रिएक्शन में फिक्स रेशो होती है। वाटर बनेगा, एक ही वाटर बनेगा, उसमें 2 ही मॉलिक्यूल्स वाटर हाइड्रोजन के होंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन और कार्बन को ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी तो उसमें 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे, 1 मॉलिक्यूल कार्बन का होगा। रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर केमिकल फार्मूला ही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, हम इसके जो कंपाउंड्स हैं इनको बॉन्डिंग के बेस पे बेस करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैं और हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ना, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, यानी कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिपेंड नहीं करते, ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में नहीं होते, ये फार्मूला यूनिट की शक्ल में होते हैं, यानी कि ये क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में होते हैं, इस शक्ल में होते हैं, क्यूब की शक्ल में। ये भी जाके आप लोग आगे पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे शायद, ठीक है। यानी कि जो है इसमें एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, यानी कि आयन में, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयंस, आयंस, सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव आयन, क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव आयन, यानी कि ऑपोजिटली आयंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, यानी कि ऑपोजिट है ना, इसका सोडियम का पॉजिटिव है, उसका क्लोरीन का नेगेटिव है, ऑपोजिट है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इन नेगेटिवली चार्ज की वजह से। फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ये फार्मूला यूनिट है हमारे पास। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पर, इनके ऊपर कोई आयंस नहीं होते, ठीक है, आयनिक फॉर्म में नहीं होते। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं। उनका फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वाटर, जैसे HCl या H2SO4 CH4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स भी एक होते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये हमेशा याद रखना, कोई पूछ ले तो आप लोगों ने बताना है कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब ये मिलेंगे तो ये बॉन्ड बना देंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो ये इनके क्या कोवलेंट कंपाउंड इन्होंने बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। ये कोवलेंट कंपाउंड तो नहीं है, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग किया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और एक बॉन्ड बना दिया, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कंपाउंड और मिक्सचर को भी। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एटॉमिक मास, एटॉमिक यूनिट लेके आऊँगी, उसके बाद एटॉमिक मास नंबर सब कुछ आगे देखेंगे कि क्या है, परसेंटेज बाय मास। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम वो करेंगे। होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।